थे, जो लोग हैं वो गुस्से में हैं और इस कदर गुस्से में है कि जो आरोपी हैं उनके फांसी की मांग कर रहे हैं। तस्वीर दिखाते हैं आपको, देखिए जिस तरीके से गुस्सा है लोगों का वो देखने को मिला। पुलिस का उनसे आमना सामना भी हुआ और प्रदर्शन कर रहे लोग और पुलिस आमने सामने आ गई। हालांकि पुलिस की ओर से पूरे माहौल को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें सड़कों से हटाया गया और ये तस्वीरें आज सुबह की हैं, जब घटना के बाद आज सुबह से ही जो लोगों का गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस की ओर से हालात को शांत करवाने का प्रयास किया जा रहा है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी है, लेकिन जो लोग हैं वो गुस्से में है और लगातार उनकी ओर से योगी मॉडल की मांग की जा रही है। लोग क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। ये तो एक बहुत बड़ी साजिश है, ये 7वां छठा मर्डर है जैसे हमने सुना है। अब से पहले यहाँ देखो एमएलए यहाँ का आप पार्टी का है, काउंसलर आप पार्टी का, उसका व्यापार है यहाँ नशे का व्यापार है, यहाँ बंदूकों का व्यापार है, यहाँ एक तारों का 2 नंबर का व्यापार है, यहाँ झुग्गियों में उनकी सप्लाई है। एक दहशत का माहौल फैलाने की कोशिश करते हैं। मुसलमान जब आते जब मर्जी मार करके चले जाते हैं, जब मर्जी मर्डर करके भाग जाते हैं, तो हम तो खतरे में हैं। हिंदू तो ये कहता है कि नहीं कोई नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम तो भाई भाई करके मर रहे हैं, पर वो हमारी गर्दन पे कब छुरी चला जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। योगी मॉडल का जिक्र कर रहे थे, आप भी चाहती हैं योगी मॉडल? बिल्कुल, हम चाहते हैं वो यहाँ आए, ये देखे, ये सब चीजें देख के कुछ सपोर्ट करें हमारी। वो चाहते हैं मिनी पाकिस्तान बनाना। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको सीलमपुर से, लेकिन जहां पे हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं, सुबह से ही जो लोगों का गुस्सा है देखने को मिल रहा है। ताजा तस्वीर दिखा रहे हैं आपको सीलमपुर से, जहां पे लोग अभी भी गुस्साए हुए हैं, सड़कों पर बैठे हैं। महिलाओं ने वहां पे सड़क को जाम कर दिया है, गुस्सा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सीलमपुर से, जहां पे लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सुरक्षा बलों की ओर से हालात को सामान्य करवाने का, सड़क को खाली करवाने का प्रयास तो किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है, लेकिन गुस्सा इस कदर है, आक्रोश इस कदर है कि लोग हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो एक तरफ लोगों का गुस्सा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है, परिवार है जो सदमे में है, गुस्से में है, नाराज है, दर्द में है। इस बीच बीजेपी के विधायक पहुंचे वहां पर, रविंद्र सिंह नेगी, लोगों से उन्होंने बातचीत की। क्या कुछ कह रहे पूरी घटना को लेकर सुनवाते हैं। जो वारदात सामने आई है इस वक्त सीलमपुर दहशत में है, क्या कहना? नहीं, बिल्कुल परिवार के साथ खड़े हैं। हम लोग यहाँ पे आए हैं और परिवार को पूरा भरोसा दिया है और कानून अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। किसी को भी आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी और इस पर जल्द से जल्द जो भी कार्रवाई होनी है वो होगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं पोस्टर्स हैं, यहाँ पे पोस्टर लगाए गए। हमने बोला किसी को जाने की जरूरत नहीं। तो दिल्ली का सीलमपुर इलाका जो है इस वक्त गुस्से में है, पूरे इलाके के लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, उनकी ओर से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे यहाँ पर पश्चिम बंगाल की, जहां पर हालात जो है वो इस कदर आगे बढ़ चले हिंसा के बाद कि अब सवाल खड़ा हो रहा है कि हिंसा पर उबाल है और अब एक्शन में राज्यपाल है। तो देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई और उस हिंसा के बाद तमाम सवाल खड़े हुए पश्चिम बंगाल की सरकार पर, कानून व्यवस्था पर, क्योंकि जिस तरीके से उपद्रवियों ने वहां पे उपद्रव किया, आगजनी की, तोड़फोड़ की, इसके बाद अब पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो एक्शन में है। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पहुंचे हैं लोगों के बीच में, जहां पे उनकी ओर से लोगों का हाल जानने का प्रयास किया गया। लेकिन तस्वीर जो है मुर्शिदाबाद की दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पे हिंसा जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर फोर्स को तैनात किया गया है और हालात और ना बिगड़े इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। और देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं मालदा की आपको, जहां पे शरणार्थी कैंप की तस्वीर है ये, और इस कैंप में दंगा पीड़ित हिंदू मौजूद दिखाई दे रही हैं, जो मजबूर हो गए अपना घर बार छोड़कर स्कूल में शरण लेने के लिए। यहाँ पे डर के यहाँ पे लोग छिपे हुए हैं। इस बीच देखिए शरणार्थी कैंप में जो टीम है एनएचआरसी की वो पहुंची हुई, तस्वीर मालदा से है, पश्चिम बंगाल से, जहां पे शरणार्थी कैंप पे एनएचआरसी की टीम पहुंची है, लोगों से बातचीत कर रही है, लोगों की आप बीती सुन रही है। और देखिए जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हालात हो गए, हालात ये बन गए कि राज्यपाल को ही कमान संभालनी पड़ी, राज्यपाल ही एक्शन में दिखाई दे रही हैं और उनकी ओर से भी जाकर के वहां पे पीड़ितों का हाल जानने का प्रयास किया गया। तो देखिए हिंसा पर उबाल है, गुस्सा है। हालांकि ममता बनर्जी की ओर से बार बार सफाई दी जा रही है और बार बार उनकी ओर से कहा जा रहा है दरअसल की जो बीजेपी है वो इसके पीछे है। लेकिन देखिए अब राजनीति एक तरफ है, लेकिन जो लोगों की स्थिति है वहां पे वो वहां पे बहुत खराब हो गई है, क्योंकि जो लोग हैं वो अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। कई इलाके ऐसे हैं जो हिंसा से प्रभावित है। तो देखिए यहाँ पे हालात क्या है,
मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर एक्शन में गवर्नर आ गए हैं। मालदा पहुंचकर उन्होंने दंगा पीड़ितों से मुलाकात की है, वहां से लोगों की आपबीती सुनी है, उनका हाल जानने का प्रयास किया है और सच्चाई भी जानी है यहाँ पे राज्यपाल की ओर से कि आखिर मुर्शिदाबाद में हुआ क्या था। पीड़ितों ने गवर्नर सीवी बोस को अपनी आपबीती सुनाई है, क्या कुछ घटा उनके साथ, क्या कुछ बीता उनके साथ बताया है। गवर्नर ने मालदा राहत शिविर में हालात भी देखे हैं, शरणार्थियों के लिए व्यवस्थाओं की यहाँ पे जानकारी भी ली है। गवर्नर का पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। गवर्नर ने ममता को दंगाइयों पे एक्शन लेने की नसीहत दी है। मालदा राहत कैंप में 800 हिंदू फिलहाल शरण लिए हुए हैं, जो अभी राहत शिविरों में पड़े हुए हैं, पलायन करके वहां पे शरण लेकर के रहने को मजबूर हो गए। तस्वीर दिखा रहे आपको, देखिए उसी जगह से जहां पर पश्चिम बंगाल में शरणार्थी कैंप में जो एनएचआरसी की टीम है वो भी यहां पर पहुंची हुई है और पूरे पश्चिम बंगाल में जबरदस्त हलचल है, चाहे हम बात करें हुगली की, मालदा की या फिर मुर्शिदाबाद की। इस बीच यहाँ पे प्रियांक जो कि कानून को है सदस्य है एनएचआरसी के, क्या कुछ कह रहे हैं घटना को लेकर, सुनवाते हैं आपको। इस पूरे मामले में विक्टिम से मिलकर उनकी बात समझकर के टीम आएगी और फिर टीम की जो फाइंडिंग्स होंगी, जो रिपोर्ट्स होगी, उसके अनुसार आदेश किया जाएगा। आपने जिक्र किया उन्मादी भीड़, तो क्या ये प्रायोजित था, षड्यंत्र था, जिस तरह से हिंसा हुई वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया गया? हमको जो शिकायतकर्ता ने बताया उसके अनुसार कि पुलिस खड़ी देखती रही और ये गुंडे मारपीट करते रहे, तो ये गंभीर किस्म की बात है। सीधे सीधे शिकायतकर्ता ने जो है कि राज्य सरकार की मशीनरी पे सवाल उठाए हैं, इसलिए हमने दिल्ली से एक टीम भेजी। तो क्या लगता है कि ये ममता सरकार है वहाँ पर, क्या उनकी तरफ से ढील दी गई? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर शिकायतकर्ता या पीड़ित पक्ष को ये लग रहा है कि सरकार के नुमाइंदों की मौजूदगी में उनसे घर खाली करवाए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको पलायन को मजबूर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक नाकामी इसमें प्रथम दृष्टि। एनएचआरसी के मेंबर जो है बता रहे कि किस तरीके से यहाँ पे उनकी ओर से पूरे हालात का जायजा लिया जा रहा है, लोगों से बातचीत की जा रही है। लेकिन इस बीच तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, हम देखिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनएचआरसी नहीं बल्कि जो एनसीडब्ल्यू की टीम है वो भी यहाँ पे पहुंची शरणार्थी कैंप में, और जो महिलाएं हैं वहाँ उनसे मुलाकात की जा रही है, पीड़ित महिलाओं से यहाँ पे बातचीत की जा रही है और जो उनके साथ बीता, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े किए, उनकी ओर से कहा गया कि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, जो उपद्रवी हैं उन्होंने घर छोड़ने को मजबूर कर दिया। तो जो महिलाओं का दर्द है वो यहाँ पे साझा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच जो विजय रहाटकर हैं जो कि अध्यक्ष है एनसीडब्ल्यू की, वो क्या कह रही हैं, सुनवाते हैं आपको। देखिए, मैं अभी यहाँ पे इस कैंप महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सभी को मैं मिली हूँ। उनके साथ क्या बीती है इसके बारे में उन्होंने अभी मुझे बताया है, अवगत किया है। हम उनके साथ बात भी कर रहे हैं, पर मैं इतना एक ही बात कहूँगी कि जो वो बात कह रही है ये बात बहुत कल्पना के बाहर से है। इन महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई है, इनके घर भी जले गए हैं, इनसे फोर्सफुली इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है, इनके साथ अनेक सेक्सुअल असॉल्ट भी हुए हैं और बच्चों के साथ भी जो भी गहरी चीजें थी वो भी उनकी तो ले ही ली है, पर बच्चों के साथ भी उन्होंने ले लिया है। ऐसी बातें वो कह रही है। मैं अभी उनके साथ बात कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मैंने अभी और उनके साथ बात करने की जरूरत है।